एवरीवन। बच्चों आप लोगों का हमारे चैनल में मैथ्स का चिराग में बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले बच्चों क्लास 12 की वीडियो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 5.3 द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। व्हाट आर द इम्प्लिसिट फंक्शंस? द फंक्शंस in which y cannot express directly in terms of x is called implicit function, and what are explicit? The function which cannot be y can be expressed or x can be expressed directly in terms of other function, यानी कि dependent variable can be isolated in one side of equation is called explicit function। तो बच्चों आज हम डेरिवेटिव करेंगे implicit की। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है बच्चों। एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन को सिलेक्ट करके लेकर आया बच्चों आप लोगों के लिए। और बच्चों जितना हो सके ना प्रैक्टिस रेगुलर करें स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। पहले देखो हम क्या करेंगे, करने से पहले एग्जांपल मैंने देखा था, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देखो बच्चों साइन इनवर्स एक्स है ना, आपको ऑलरेडी पता है। ये इसका फॉर्मूला डिफरेंट इसका होता है डेरिवेटिव 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ये बच्चों आपको फॉर्मूला डायरेक्टली पता है, लेकिन हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करके दिखाना है कि ये हुआ कैसे। ठीक है बच्चों, देखो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा ना फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो बच्चों आपके पास वो तो फॉर्मूला है, आप लोगों को पता है, लेकिन हमें क्या है ये फॉर्मूला आया कैसे, तो हमें इसको करके दिखाना है ये आया कैसे। देखो बच्चों लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। इसको बच्चों मैंने मान लिया y के ऊपर। अब तो पता है बच्चों हमने इनवर्स में भी पढ़ा है, कभी भी कोई भी इनवर्स फंक्शन है ना वो अपनी जगह से नहीं हिलता। ये इनवर्स है तो बच्चों ऐसे नहीं कि ये यहाँ पे जाके साइन y लग जाएगा, आएगा यहाँ पे, लेकिन ये अपनी जगह से नहीं लेगा। तो बच्चों कैसे लेगा, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। मैंने क्या करा, दोनों तरफ क्या लगा दिया, साइन लगा दिया। ठीक है बच्चों ऐसे। अब बच्चों आप लोगों को पता है ये क्या हो गया, हट जाए खाली एक्स बचेगा। एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स। बच्चों साइन कितना होगा, साइन का कोस y और y का dy अपॉन dx। सब लोगों को बच्चों पता है। x है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा बच्चों x का डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में 1 ही तो होगा बच्चों। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 1 अपॉन में कोस y। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, स्क्वायर और रूट, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को होना नहीं। अब बच्चों आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। आप लोगों ने बच्चों ये ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा होगा। फर्स्ट आइडेंटिटी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वहीं से मैंने कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों साइन वाई की वैल्यू कितनी है, चेक करो। साइन वाई किसके इक्वल है, एक्स के, यानी कि इसके लिए पुट कर दो एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि क्या है, ये है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स। बच्चों ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला था, आपको जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है। लेकिन जब क्वेश्चन उसने कहा कि करके दिखाओ, एटलीस्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बच्चों आपको ये पूरा का पूरा सोल्व करके दिखाना है कि ये फॉर्मूला बना कैसे। वही बच्चों मैंने एक क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का एग्जाम्पल भी है ये, ठीक है, इसको बच्चों ध्यान से कीजिएगा, फिर भी बच्चों किसी को डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। ओके थैंक यू। देखो बच्चों अब हम कुछ क्वेश्चन, देखो बच्चों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो बच्चों बहुत ही प्यारे टॉपिक है, जितना हो सके बच्चों क्वेश्चंस करते रहें। और बच्चों कोई भी किसी को डाउट लगे आप मुझसे बच्चों कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जितनी हो सके स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते रहे बच्चों, ठीक है। 12th क्लास है बच्चों, बोर्ड है, इसीलिए कह रहा हूं। देखो अब मैं लिख रहा हूं एक इम्प्लिसिट इक्वेशन, उसका हमें क्या करना है, उसका करना है डेरिवेटिव। देखो बच्चों एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल टू 81।
ये एक बच्चों क्या है, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट इक्वेशन। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो बच्चों, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा, पहले पावर का होगा 3x²। ओके स्टूडेंट्स, देखो बच्चों इसमें दो फंक्शन है, डिफरेंशिएशन हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों। देखो दो फंक्शन है तो u इंटू वी प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर को छोड़ा कितना होगा बच्चों, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx प्लस y को छोड़ दो कितना होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का u इंटू वी, u को छोड़ा v का किया, v को छोड़ा u का किया, कितना है बच्चों एक्स स्क्वायर का 2x और y एज इट इज प्लस एक्स वाई स्क्वायर, x u है और y स्क्वायर v है, u इंटू वी, x को छोड़ा कितना होगा बच्चों y स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx, तो 2y dy अपॉन dx प्लस y स्क्वायर को छोड़ दिया कितना होगा बच्चों x का 1 को लिखते नहीं है, प्लस अब करो y क्यूब 3y स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या है बच्चों 81, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ओके बच्चों, किसी को कोई डाउट? अब देखो बच्चों, जिसमें से dy अपॉन dx है ना कॉमन निकाल लो बच्चों। ऑलवेज आपको क्या करना है, इम्प्लिसिट फंक्शन में जो d आपको निकालना अभी भी dy अपॉन dx ही है। अब देखो बच्चों कॉमन कहां है, एक्स स्क्वायर बचा, प्लस में 2xy बचा और प्लस में क्या बचा 3y। ये ट्रम और वो ट्रम उसको उस तरफ ले जाओ, तीनों ट्रम वहां तक बच्चों हो जाएगी नेगेटिव की, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया बच्चों, क्या बचा 3x² प्लस में 2xy प्लस में y², तीनों में से नेगेटिव साइन बाहर निकाल लिया। अब इसको डिनोमिनेटर में लिया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 3x² प्लस में 2xy प्लस में y² अपॉन x² प्लस 2xy प्लस dy। ये है मेरा क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, किसी को कोई डाउट? ओके बच्चों, किसी को बच्चों कोई भी डाउट लगे आप मुझसे कभी भी बच्चों पूछ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। बच्चों प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है बच्चों। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब बच्चों हम करेंगे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देखना बच्चों, वीडियो पॉज करके देख लेना, ठीक है बच्चों। देखो स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x²। देखो बच्चों, वैसे तो ये आपको, अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले याद हैं तो बच्चों आप इजीली समझ पा रहे होंगे, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन रहा है, अगर आपको याद है एग्जैक्टली बच्चों ये फॉर्मूला बन चुका है और इसका हम डिफरेंशिएशन भी यहां से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चंस अगर आपको बच्चों 1 मार्क का क्वेश्चन है डायरेक्ट कर दो, लेकिन अगर मान लो 2 और 3 मार्क्स से क्वेश्चन है बच्चों तो आपको पूरा का पूरा अच्छे से इंप्लीमेंट क्वेश्चन बच्चों करना होगा। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो पुट, इसीलिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला बच्चों आप लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों क्वेश्चन आपको दोनों तरीके बच्चों आप लोगों को करने आने चाहिए, डायरेक्ट भी आना चाहिए और क्वेश्चंस पूरा अच्छे से परफॉर्म करना बच्चों आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बच्चों x की जगह tan थीटा मान लिया, ओके बच्चों। अब बच्चों क्या होगा, देखो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। बच्चों याद करो, ये आपका फॉर्मूला साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले थे, 2 साइन थीटा कोस थीटा और या फिर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों क्या ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं है इन क्लास 11? एक्जैक्टली बच्चों। तो y इज इक्वल टू इनवर्स से साइन कैंसिल 2 थीटा, तो बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, tan इनवर्स x। क्यों आया बच्चों, यहां पे tan है, tan किससे कैंसिल होगा, tan इनवर्स से। अगर मैं बोथ साइड tan इनवर्स लगा दूं तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स से tan कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। बच्चों याद रखना, यहां से अगर आपको थीटा लगाना है तो ये tan यहां पे आके इनवर्स बन जाएगा। ओके बच्चों, थीटा हटेगा तो इनवर्स ही तो आएगा बच्चों, टेकिंग tan इनवर्स बोथ साइड, इसलिए मैंने डायरेक्टली tan इनवर्स x लगा दिया।
बच्चों बताओ क्या होगा डिफरेंशियल इसका फॉर्मूला, आपको मैंने बताया था बच्चों, प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। बच्चों याद करना फॉर्मूला बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है बच्चों क्या आपका डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट? ओके, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। देखो स्टूडेंट्स, बच्चों प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों, इसके ना दो फॉर्मूले हैं। मैं इसको, आप कहोगे सर इसको पुट करने से कर, बिल्कुल बच्चों, इसको हम पुट करके भी कर सकते हैं और बिना पुट करे भी कर सकते हैं। देखो मैं अब आपको याद करो बच्चों, आपके पास ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में। अगर बच्चों मैं इसकी जगह tan थीटा पुट कर दूं तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर यहां ये फॉर्मूला तो बनेगा cos 2 थीटा का, हमारे पास तो साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स को हम कैसे हटाएं? एक तो बच्चों ये है, उससे भी आगे कैंसिल हो सकता है, या फिर एक और तरीका बच्चों ध्यान से देखना, आपको ऑलरेडी याद होगा, cos इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या? पाई बाय 2। याद आया बच्चों? tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स इक्वल टू पाई बाय 2, सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। क्यों ना बच्चों हम इसकी जगह साइन की वैल्यू यहां से निकालना चाहें तो पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर सकता हूं बच्चों। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, बिल्कुल। अब बच्चों आपको एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, आप इसकी जगह क्या पुट करेंगे? tan थीटा पुट करेंगे, तो क्या बन जाएगा बच्चों? x इक्वल टू, अगर मैं tan थीटा बच्चों पुट कर दूं तो क्या बनेगा? cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों क्या बनेगा? cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स से cos कैंसिल, क्या बचेगा? 2 थीटा। क्यों? ये किसके बराबर है? cos 2 थीटा के इनवर्स से cos कैंसिल, क्या बचेगा? सिर्फ एंगल। एंगल कितना है? 2 थीटा। बच्चों एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन बन चुका है। थीटा वैल्यू कितनी के लिए बच्चों? यहां से निकालो, tan इनवर्स x। ओके स्टूडेंट्स, अब कर दो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन। जब तक डिफरेंशिएशन ना हो dy अपॉन dx नहीं लिखेंगे। पाई बाय 2 क्या है? कांस्टेंट है 0। इस कितना होगा? माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है बच्चों क्या? इसका डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चों आप डायरेक्टली यहां से भी है ना, इसका फॉर्मूला आपको बच्चों, इसका मैंने आपको पहले बता रखा है, इसका भी ये फॉर्मूला होता है, इसका भी ये, और इस एक ये फॉर्मूला बच्चों याद है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी क्या होता है? ये भी इसके बराबर होता है बच्चों। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स का ये और tan इनवर्स का ये फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूले 2 tan इनवर्स x के इक्वल होते हैं। तो अब डायरेक्टली बच्चों इसकी जगह ये भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, आप डायरेक्टली ये कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आपकी अपनी इच्छा है कि आप पूरा क्वेश्चन करना चाहते हैं पूरा कर ले, यहां तक कर दो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखो बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान देना स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, सीकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। बच्चों अब आप यूं समझो, सर इस सीकेंट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करना? बच्चों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके बच्चों देखो, लेकिन अगर आपको मैंने बताया था एक चीज याद करो बच्चों, सीकेंट इनवर्स 1 अपॉन एक्स किसके बराबर होता है बच्चों? कोस इनवर्स एक्स।
बताया था। सीकेंट इनवर्स का अगर एंगल का रेसिप्रोकल कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स। और अगर मैं ऐसे लिखूं कोस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या बनेगा, सीकेंट इनवर्स x। ओके स्टूडेंट्स, एंगल का रेसिप्रोकल करने पर उसका रेसिप्रोकल फंक्शन बनता है। ठीक है बच्चों, देखो अगर मैं यहां इसको, इसका मतलब कोस इनवर्स x 2x² - 1 लिख सकता हूं बच्चों। जब सीकेंट इनवर्स इसको समझो x है तो कितना आया, ये x यहां आ गया, यानी कि कोस इनवर्स x इसको पूरा समझो। याद रखना बच्चों, जब सीकेंट से कोस में आओगे तो आपको सिर्फ एंगल का रेसिप्रोकल करना है, ये दिमाग में रखना। आपको पता है 10 में बड़ा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/कोट थीटा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/कोस थीटा, फिर कोस थीटा इज इक्वल टू 1/सीकेंट थीटा। वो तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज थी। यहाँ पे क्या है, ये इनवर्स है। इनवर्स में जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो आपको सिर्फ एंगल का रेसिप्रोकल करने के साथ ही आपका ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स के फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। ओके बच्चों, अब बच्चों याद करो x² - 1 2x² - 1 कहां पे आता है। देखो बच्चों आप याद करो, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos² थीटा -1। क्या ये फॉर्मूला, इसको समझो x² - 1 x² - 1 2 2। अगर मैं x की जगह cos थीटा बच्चों पुट कर दूं तो मेरे पास बच्चों क्या बनेगा, 2 को बच्चों आपको 11th के फॉर्मूले और 12th के सारे फॉर्मूले बच्चों याद रखने होंगे, तभी बच्चों आप ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन अप्लाई कर पाओगे बच्चों। अब आपको सोचो समझ में कैसे आएगा कि हमें पुट करना क्या है। देखो बच्चों, जहां पर भी x² है ना, दिमाग में लगाओ किस फंक्शन का फॉर्मूले में स्क्वायर है और -1 है, स्क्वायर है और -1 है और उसके आगे 2 भी लगा हुआ है। तो 2 बच्चों याद करो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा -1। उसमें स्क्वायर भी लगा हुआ है, स्क्वायर भी 2 भी है, 2 भी है, -1 भी है और -1 यानी कि एग्जैक्टली ये फॉर्मूला, इससे हम कंपेयर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने क्या करा, x की जगह cos थीटा बच्चों, cos थीटा पुट कर दिया। ओके बच्चों, तो बच्चों cos इनवर्स क्या हो गया बच्चों, किसका फॉर्मूला बना, cos 2 थीटा का इनवर्स से cos कैंसिल, क्या बच गया 2 थीटा, यानी कि y इज इक्वल टू बच्चों एग्जैक्टली हटेगा तो cos इनवर्स x बन जाएगा। बच्चों क्या होता है इसका डेरिवेटिव, इसका होता है -2 अंडर द रूट 1 - x²। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, याद कर लो, इसका फॉर्मूला होता है -1/√1 - x²। और साइन इनवर्स का होता है, उसका होता है पॉजिटिव 1/√1 - x²। 2 कांस्टेंट है, इसका करेंगे नहीं। कोस इनवर्स का मैंने फॉर्मूला मेंशन कर दिया है, -1/√1 - x²। ये बच्चों आप लोगों के क्वेश्चंस एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी क्वेश्चन आपको बच्चों, कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो आप लोगों को बच्चों डू योरसेल्फ बच्चों, वो क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। किसी को बच्चों कोई भी डाउट लगता है एक्सरसाइज में, आप मुझसे बच्चों कमेंट करके सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चों कभी भी। और बच्चों प्रैक्टिस करें और घर में नहीं स्टूडेंट्स। और बच्चों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें बच्चों। आप लोगों का चैनल है बच्चों, आप लोगों के लिए चाहता हूँ रोज नए वीडियो अवेलेबल करवाऊं, ताकि बच्चों आप लोगों के लिए बेनिफिट हो पढ़ाई में। ठीक है बच्चों, बच्चों पढ़ाई करें और घर में रहें बच्चों। स्टूडेंट्स पढ़ाई का बच्चों लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितना हो सके बच्चों प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से बच्चों मैथ्स होगा और जितना आप लोग बच्चों, आप लोगों के लिए फायदा होगा बच्चों। बच्चों कोई डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं और बच्चों प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।